नागदा में प्रशासन का चला डंडा। चंबल नदी के किनार पर स्थित सरकारी गोचर भूमि अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाई। खाचरोद तहसील में लगने वाला ग्राम ददिया में चंबल नदी के किनारे पर कई वर्षों से गोचर भूमि पर अवैध कब्जाधारी फसल बो रहे थे। ये जमीन शासकीय गोचर भूमि थी। गांव वालों के शिकायत के बाद प्रशासन ने ये गोचर भूमि से अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही कर इस गोचर भूमि पर कब्जा किया। ये शासकीय चरनोई भूमि जिसका कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा है। इस गोचर भूमि को छुड़वाने के लिए गाँव के कई लोग के साथ शिकायतकर्ता कैलाश चौधरी कई वर्षों से शिकायत कर जनसुनवाई में उपस्थित हो रहे थे। अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद के संयुक्त जांच दल ने तहसीलदार की उपस्थिति में कार्रवाई कर पूरी जमीन को नपती कर शासन के कब्जे में ली है। ये जमीन नागदा के एक बाहुबली नेता के परिवार ने कब्जा कर अवैध तरीके से कब्जाधारियों को कई वर्षों पहले कौड़ियों के दाम ये जमीन बेच दी थी। कब्जाधारियों के कहे अनुसार इस जमीन का उनके पास रजिस्ट्री व नामांतरण था और इस जमीन को ये कई वर्षों से बो रहे थे। मध्य प्रदेश शासन के नए नियम अनुसार शासकीय गोचर भूमि छुड़ाने के लिए प्रशासन ने पुराने शासकीय रिकॉर्ड अनुसार पुनः रिकॉर्ड में लेकर पूरी जमीन की नपती कर कब्जे में ली है। नागदा से रमेश चावड़ा की रिपोर्ट। और आप यहाँ उपस्थित हो अभी और कुछ नपतियाँ चल रही है, क्या विषय सर? एसडीएम मैडम के पास इस ग्राम की सरकारी ज़मीन की शिकायत आई थी किसी के द्वारा कब्जे संबंधित। उसके लिए आज हम पटवारी दर और हम नायब साहब और हम लोग आए थे मौके पर। केवल सरकारी ज़मीन मिसल अनुसार हमारे रिकॉर्ड में सरकारी नंबर है 193, 194, 195, तो जिसकी चतुर्सीमा देखने आए थे हम लोग। इसलिए दल आया और केवल नपती करके चतुर्सीमा देख रहे शासकीय के सामने। तो सर ये जो सामने वाले जो फरिया जो भी है मतलब सामने वाला, उसका ये कहना है कि 1992 से ये ज़मीन हमारे पास है। 1992 से रजिस्ट्री नामांतरण है हमारे पास। तो आज लगभग इसको 35 साल हो गए। तो अचानक ये हमारी ज़मीन शासकीय कैसे हो गई, ये कहना उनका? नहीं, हम तो मिसल के अनुसार देख के आए। जो शिकायत है उसमें मिसल अनुसार पिछले 5 सालों से शासकीय है, तो इसके अनुसार हम लोग इसकी चतुर्सीमा केवल देखने आए थे। अच्छा, अभी जो मिसल रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है क्या शासकीय? शासकीय मध्य प्रदेश शासन अभी भी दिखा रहा है। हाँ। तो सर ये शिकायत किस किस की है इस विषय पर? ये मैडम के यहाँ आवेदन आया था, गांव की ओर से 2-3 लोगों ने दिया था इसकी जांच के लिए। अच्छा, उनका ये आवेदन था कि ये शासकीय भूमि पे कब्जा करके बैठे हैं, तो उसकी पूरी जांच हो रही है सर अभी? मतलब केवल अभी तो चतुर्सीमा है, इसके बाद हम प्रकरण न्यायालय में जमा होगा, उसके बाद नोटिस जिसका भी रहेगा नोटिस। तो दूसरी बात ये है कि जो जिसकी ज़मीन की नपती हो रही है उसका ये कहना है कि हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये रिकॉर्ड में शासकीय ज़मीन है, शासकीय ज़मीन के लिए नोटिस देने का कोई प्रोविज़न नहीं। तो और भी ज़मीन पे कोई कार्रवाई होगी सर शासकीय? और भी जैसे अन्य लोगों ने भी शासकीय भूमि जैसे यहाँ कब्जा कर रखा है, तो उनकी भी सरकार या अपना प्रशासन चाहेगा कि उनकी भी जो है ज़मीन की नपती हो और वापस शासन को मिले? वो सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी उसकी हम जाँच करवाएंगे। क्या शुभ नाम सर आप? अनिल मौर्य। कौन सी पद पे सर? मैं तहसीलदार हूँ। ये अपर तहसीलदार क्षेत्र का एरिया है, ग्राम दड़िया। जी। उसके लिए मैडम ने आज भेजा था। धन्यवाद। भाई ये उस व्यक्ति ने ये ज़मीनें बेची, गलत उसने किया है। अगर ये सरकारी थी, है ना, गलत सरकारी अधिकारियों ने किया है। उन्होंने अगर सरकारी कागजों पे निजी कर करके अगर ये ज़मीन बेच दी है, तो हम लोग तो विक्टिम है। हमने उनमें विक्रय करने वालों को भी ज़मीनें पैसे दिए और क्रय मूल्य दिया, और सरकार को भी जो टैक्स भरता है वो हमने जमा किया। आज 30 साल बाद 35 साल बाद ये इनको सरकारी घोषित कर रहे हैं। 30 साल 35 साल कहाँ थी सरकार? सारी सरकारी अधिकारियों की गलती है इस मामले में। और आज ये बिना नोटिस के, बिना किसी कागज़ हमको दिए आज यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि स्टे लाओ। स्टे लाओ किस पे लाए? स्टे किसी कागज़ पे लाया जाता है कि बिना किसी कार्रवाई पे लाया जाता है? हम कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? हम पे सरकार क्या करने जा रही है जिसको हम स्टे करें? इस तरह की बात तहसीलदार साहब हमको कह रहे हैं कि भाई स्टे लाओ। इस पर स्टे कैसे लाएंगे? कोई कागज़ देगा वो तो उस पर लाएंगे, स्टे लाएंगे क्या? कलेक्टर ने अगर कोई आदेश दिया तो हमको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आज ये इसलिए आए कि हमारे पास सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया था। ये सीएम हेल्पलाइन में बोल रहे थे कि आपकी कंप्लेंट वापस ले लो। इसके लिए हमको प्रेशर दे रहे थे। हमने हमारी कंप्लेंट का निराकरण नहीं हुआ तो हम कैसे कंप्लेंट वापस ले लेंगे? उसका ये धमकाने के लिए हमको यहाँ पे आए हैं कि आप नहीं करोगे तो हम ये कार्रवाई करेंगे। कोई लेटर होना चाहिए इनके पास। आप पूछिए मीडिया वाले कि इनके पास कोई कार्रवाई का आपके पास आदेश हो तो दिखाएं। इनके पास कोई आदेश नहीं है। नेताओं के कहने पे आ रहे हैं। हाँ, ये नेताओं के कहने पे आ रहे हैं। कौन नेता है वो? कोई भी नेता हो, हम क्या जाने? शरवण सिंह के कहने पे आ रहे, किसी के कहने मालिक है आके। हाँ, हम अगर हमने लिए जाते तो हमारे साथ 420 का अपराध हुआ, भाई उनने सरकारी ज़मीन बेच दी, तो हमने श्रवण सिंह पे केस लगाया। पुलिस वाले उस पर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं। SP तक की हिम्मत नहीं है कि उसकी रिपोर्ट
आज हमें कागज देते कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो फोन लगा देते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं, जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। आज पहली बार थोड़ी खड़े हुए हैं, कौन से सन? 50 बार तहसीलदार यहाँ आ गया है। 1992 में जमीन खरीदी है और 1992 से अभी तक हमारे 2020 तक हमारे नाम पे थी। अभी क्या घपला करा सरवण सिंह ने अपनी जमीन, ये उसकी जो सास की जमीन उसमें अदला बदली करके हमको इधर पता और उसके और सरवण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उसने कितने सैकड़ों बीघा वास्तव में गोचर भूमि पे वास्तव में श्रवण सिंह शेखावत ने कार्रवाई कब्जे की है और ये कार्रवाई उन्होंने कब्जे कर करके बेची और कार्रवाई हम पे कर रहे हैं। उसकी जमीन पे तो कोई कब्जा कर ही नहीं रहा। तो आपने कितने में खरीदी थी ये जमीन? हम लोगों ने 1 लाख में खरीदी थी। 1,05,000 रुपए में खरीदे 1990 में। 1 बीघा? नहीं, 6 बीघा है हमारे। 6 बीघा। 6 बीघा। तो ये किससे खरीदी थी आपने? सरवण सिंह शेखावत से। तो उनसे बात हुई तो क्या कहना पड़ रहा वो हूँ? बोला मैं क्या करूँ। तो आपने कोई शिकायत की या केस लगाया? FIR कराई उनकी। FIR करवाई अभी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। FIR हो गई उनकी? FIR नहीं कर रही, नहीं हो रही। पुलिस कर ही नहीं रही। क्या बोल रही है पुलिस? एम्प्लॉइज में से आया था, बोला ये अधिकारी को आया था, बोला आप वो हटाओ आपकी वो 181। हाँ, तो हमने नहीं हटाई तो ये आज यहाँ आ गए, या अगर हटा देते तो क्या पता नहीं आते। तो आपका ये कहना पड़ रहा है कि ये जो जमीन है वो अदला बदली हुई है, मतलब आपको पता नहीं अदला बदली, हमने सब सरवण सिंह से हमने तो जब से ली तब से यही जमीन कर रहे हैं साहब। कौन से सन में खरीदी थी आपने? 1992 में खरीदी है। 1 इंच भी अगर हमारी कब्जा वाली निकलती है, कागजों के अतिरिक्त निकलती है सरकार। तो ये जो इस भूमि का पैसा दिया था आपने किसको दिया था? श्रवण सिंह को दिया और शासन को दिया 32,000 रुपए शासन में रजिस्ट्री के दिए। रजिस्ट्री है आपकी इसकी? रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री, पक्के विक्रय पत्र है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का कागज है, टैक्स है, बिजली के बिल है, PM किसान निधि है, जो मिलती थी, इस पे लोन मिलता था, बीमा मिलती थी, सब है, जो बीमा नुकसान सब होता है। आज ये 30 साल बाद इसको सरकारी घोषित कर देंगे तो कोई आधार देंगे कि बिना आधार की कर देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर राठौर। नहीं, जमीन किसके नाम पे? मेरे नाम पे। आपके नाम पे? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर राठौर। ये मेरा लड़का है। अच्छा। और अब ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो दृष्टिहीन कर नहीं पाएगा तो अब ये कब्जा करें। ये मैं बता रहा हूँ, आज के 40 साल पहले ये यहाँ जमीन थी 40 बीघा। वो शासकीय यहाँ क्या बोला वन विभाग बनाया था इन्होंने, वो वन विभाग बना के वो खुद नाम करके आज खेती हो रही। और किसके नाम है वो अभी नार सिंह के नाम बेची किसी, वही सरवण सिंह ने अयोध्या बाई कौन थी उसके नाम करा के और नार सिंह जी को बेच दी। और आज ये जमीन का हो रहा है, ये इसको भी किसी को ये सरवण सिंह ये अधिकारी मिलके किसी को टोपा पहना देंगे और लटकते रह जाएंगे हमसे, हमारे से छीन करके। तो मतलब कितने साल, मतलब लगभग कितने साल हो गए अभी आपके पास? 1992 से ही कर रहे हैं सलंग। अच्छा, 1992 से सलंग अब तक। तो अभी आप क्या चाहते हो? अब हमारा तो ये तो हम चाहते हैं कि या तो श्रवण सिंह हमको इस जमीन का आज की तारीख में मार्केट मूल्य दे दे, या सरकार की हमारा नाम चढ़ाए तो ये हमारे नाम करे, या फिर उसको मुआवजा दे दे, या फिर करना हो तो सारी जमीन पे करो। या अगर करना है तो जितने भी सास की जमीन 80 बीघा कम से कम दरिया में जमीन है, 80 बीघा ये सबके पास कब्जे। ये जितने भी गोरक्षक आए हुए हैं ना, इनके पास सबके पास 5-5 बीघा 4-4 बीघा सबने कब्जा कर रखी है। सबके नाम बोलो। सबसे पहले श्रवण सिंह पे करो, सबसे पहले श्रवण सिंह पे करो कार्रवाई। सरवण सिंह का आगे मां निकालो उसका। सब तो उसने खरीद करके फाड़ फाड़ के सरकारी अधिकारियों के साइन करा करके बेची है। अरे ये चमचा उचेड़ दिया उसने, सबसे ज्यादा तो ये कैलाश के पास 5 बीघा जमीन पड़ी है, एक राधे श्याम के पास 3 बीघा जमीन पड़ी है, एक ये क्या राम सिंह के पास 4 बीघा। जितने भी शासन आप उसका निकालो ना, हम कोई मना नहीं करें, उनसे छुड़ाओ तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब आप कुल मिला के चाहते हो कि जैसे हम जो कमजोर व्यक्ति है उसकी जमीन छीनी जा रही है, और आप ये चाहते हैं कि जो अगर हमारी छीनी है तो अन्य लोगों की भी शासकीय भूमि छीनी जाए। ठीक है, ओके। सीधा निवेदन नियम सबके बराबर होना चाहिए। नहीं सबसे मतलब जितने भी और भी अन्य लोग हैं जो शासकीय भूमि कब्जे करके बैठे हैं उनसे भी छीनी जाए। जितने भी गोरक्षक हैं इनके पास सबके पास जमीन है और सबके पास शासकीय है, सरकारी जमीन पे खुद बैठे हुए हैं जितने भी गोरक्षक। इनसे अगर पानी लेके गंगा जल हाथ में लेके। तो आपकी रजिस्ट्री कितनी पुरानी है बताओ? अरे 1992 में बोल रहे उसी समय कर ली थी? हाँ 1900 मैंने 90 में खरीदी उसी समय रजिस्ट्री कर ली थी। 92 में रजिस्ट्री कराई मैंने। तो रजिस्ट्री में शामिल कौन था? रजिस्ट्री में सरवण सिंह का नाम की साइन। अच्छा, साइन उसी के। और जो गवाह थे वो तो मरमरा दी गए। रजिस्ट्री है अपने पास ओरिजिनल बाकायदा। करंट से हो रही खेतों पे सबसे सर यहाँ 25 बीघा और 9 बीसवा जमीन है जो कि गोचर भूमि है। अब गोचर भूमि की नकदी सीमांकन वहाँ से हुई तो वहाँ पर तहसीलदार महोदय साथ में हमारे
यहाँ तक हुई, दूसरे खेतों में निकली, तब तक सब साथ में है। लेकिन ये वाला खेत मुझे पता नहीं किसका है पीछे। यहाँ पर आने के बाद में तहसीलदार महोदय वहाँ जाके खड़े हो गए, बोले मैं वहाँ नहीं आऊँगा, हम वो दे देंगे, क्या बोलते हैं उसको, पंचनामा दे देंगे वहीं से। लेकिन पंचनामा दे देंगे, लेकिन सर ने बोला था जेसीबी लाएंगे साथ में और जिसके खेत में निकलेगी वहाँ पे हम जेसीबी खड़े रहकर चलवाएंगे। तो सर वहाँ खड़े हैं, सर को बोल दो यहाँ आकर जेसीबी चलवा दे। लेकिन मैंने बोला अभी कॉल करके, सर बोल रहे हम नहीं कर सकते। क्या कारण नहीं करने का आपको? ये पता नहीं, कोई दबाव बन रहा होगा सर पे। किस बात का दबाव, कौन बना? पता नहीं, ये तो हो सकता है कोई नेतागिरी। अच्छा, आपने जो ये जमीन नपोई है आज, हाँ, ये किसकी जमीन है अभी वर्तमान? गोचर भूमि है, हाँ, ठीक। वर्तमान स्थिति में गोचर भूमि है। कब्जा किस किस का था? कब्जा इस पे है निर्मला रानी दुबे, जगदीश प्रसाद उनके पति का नाम है, और श्याम सुंदर जी, 2 लोगों का कब्जा है इस जमीन पर। पूरी 25 बीघा पे? पूरे 25 बीघा 9 बिस्वा पर। तो ये अभी जो नपती हो रही है, मैंने सुना है ये किसी और महानुभाव के नाम पर भी है शायद ये। सर यहाँ पर हो सकता है, महानुभाव बहुत सारे हैं नागदा के अंदर, एक से एक धुलंधर है, और उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या करा। लेकिन अपन ने तो एक चीज निर्णय कर रखा है, कागज भी है हमारे पास, कागज सारे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति के पूर्व में क्या हुआ उससे अपने क्या मतलब है, उससे पहले शासन के साथ में क्या 420 हुई क्या नहीं, उस चीज में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। ये जमीन किसके नाम से, सरकारी जमीन है या फिर? सरकारी जमीन निर्मला रानी दुबे, अच्छा, हाँ, श्याम सुंदर जी, और इन्होंने पता नहीं किससे खरीदा। ये आपको वहीं खड़े हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो तो हमने उनसे बात कर ली। हाँ, अच्छा, तो ये श्याम सुंदर जो है वो क्या करते हैं, मतलब जो? श्याम सुंदर जी ने अभी लहसुन बोई, खेती में गेहूँ बो रखे थे, हमने तब से ही शिकायत जारी की, गेहूँ भी कटवा दिए इन्होंने तहसीलदार महोदय से कहकर। तहसीलदार महोदय ने आज भी हमें धमकी दी थी, बोले आप शिकायत ले लो। मैं शासन वहाँ खाचरोद पहुँचा था, मेरे मित्र मेरे साथ में थे, हम बोले तो बोले आप पर FIR दर्ज हो जाएगी, वारंट जारी करवा देंगे हम आपको। तो साहब, मैं तो शासन की जमीन छुड़ाना चाहता हूँ, मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं शासन के साथ साथ में गौ सेवा करना चाहता हूँ। अगर ये 25 बीघा 9 बिस्वा जमीन अगर यहाँ छोटे से गांव दड़िया में अगर छूटती है, तो बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े आबादी जहाँ अगर सारी सरकारी ज़मीनें अगर मुक्त होती है, तो अपनी गायों को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, खेतों में किसी के नुकसान नहीं होगा, इसी ज़मीन पे अपना पालन पोषण कर लेगी। आपके पास कितनी जमीन है इस एरिया में? मेरे पास साहब 4.5 बीघा। वो आपकी निजी है? वो मेरी निजी है, और वो इधर नहीं उधर 4.5 बीघा इधर है, 4 बीघा मेरे पास उधर है। मतलब कुल मिला के आप ये 8-9-10 बीघा जमीन है मेरे पास। सीधा मामला ये बताइए कि अगर इतनी नपती होने के बाद भी अगर आपकी जमीन गोचर भूमि आप बता रहे हो सरकार को, अगर वो उसका उपयोग नहीं हो रहा और आपको नहीं मिले, तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे सब हम दिल्ली तक भी चले जाएंगे। अभी उज्जैन तक पहुँचे, खाचरोद तहसील पहुँचे, भोपाल भी जाएंगे हम। हमारा निर्णय भोपाल तक का भी, हम सब लोग साथ में हैं, हमारी टीम है। अभी आते ही साहब ने बोला कि यहाँ से सबको भगा दो, सिर्फ कैलाश चौधरी को यहाँ पर रोक दो, बाकी सबको बोला, यही बात बोली ना, मतलब कैलाश तू यहीं रुक, बाकी सबको जाने दे। हमने मना कर दिया, हाँ, तो मैंने बोला मैं अगर ये सब जाते हैं तो मैं भी चलूँ। सही बात है, कैलाश अगर हटेगा तो हम नहीं जाए। अगर कैलाश नहीं आएगा तो भैया मैं भी इनके साथ साथ चल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो आप कुल मिला के गौ माता के लिए ये गौ माता प्रयास कर रहे रहा हूँ मैं, किसी मेरे स्वार्थ के लिए या इस जमीन पे मुझे ना कब्जा चाहिए, ना किसी चीज का कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ, गायों की जमीन मुक्त कराना चाहता हूँ, और गायों के लिए चाहे मुझे मरना पड़ेगा तो मैं मर भी सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लोग धमकी दे रहे, बोले हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। कुल मिला के आप सरकार का काम आप कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश चौधरी। कोई पद पे हो आप अभी? नहीं, अभी तो मेरे पास कोई पद नहीं है, वैसे संगठन से मेरे पास पद है, अभी खाचरोद तहसील का अध्यक्ष हूँ। मतलब गौ सेवा करते हो? हाँ, ठीक है।